राधे राधे फ्रेंड्स। तो डिजाइनर सूट पीस के कपड़े का कटिंग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है, ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे गले पे हैवी डिज़ाइन है, इसे कैसे कट करते हैं मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कपड़ा को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहीं पे सबसे बड़ा तकनीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा से बहुत ही ध्यान से कपड़ा को पकड़ के एक भाव से रखना है ताकि गला छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि डिज़ाइन पीछे में भी है और आगे में भी है, तो दोनों गला को सेम बराबर में रखना है। और नीचे भी बॉर्डर में जो डिज़ाइन है उसको भी अच्छा से रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपको जितना लंबाई चाहिए ले लेंगे। अगर कपड़ा फुल चाहिए फुल डिज़ाइन में तो फुल ले लेंगे। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच का गला रखना होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सूट में जो कंधा होता है 6 इंच का होता है। 6 बाई 6 का मैंने ले लिया है और यहाँ पे एक बॉक्स बना के रेडी कर लूँगी इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें हम गला का निशान भी लगाएंगे और कंधा का भी निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के गोलाई दे देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट का है तो इसमें 1 इंच पे गोलाई देते हैं, और जो बैक पार्ट का होता है उसमें 1.5 इंच या 1.25 इंच पे देते हैं गोलाई। तो यहाँ पे जो भी आपका चेस्ट और हिप और कमर रहेगा वो माप ले लेंगे। हमारा जो भी मेजरमेंट है मैंने ले लिया है अपने हिसाब से, और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे 1 इंच, यानी कि चेस्ट में और कमर में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जो हिप एरिया होता है वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि फोल्डिंग अच्छा से हो जाए। अगर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो फोल्डिंग अच्छा से नहीं होगा, कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा हिप एरिया में। तो यहाँ से देखिए ये जो 7 इंच का एरिया होता है ना, उसको डबल फोल्ड करके अंदर में 1/2 इंच निशान लगा के यहाँ पे गोलाई दे देंगे ताकि हमारे कमर के पास जो गोलाई होता है ना वो अच्छी तरीके से शेप में आए। इस तरीके से हमने गोलाई दे दिया। वीडियो में थोड़ा नहीं दिख रहा है उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है और एडिटिंग में भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, और चौक भी इस पर अच्छा से नहीं दिख रहा है। और ये देखिए नीचे में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से निशान सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इधर से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए जो हिप एरिया होता है वो जितना होता है उससे नीचे का जो खुला वाला एरिया होता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और तब निशान लगा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गला में कैसे कटिंग कर रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें यही सबसे बड़ा झोल होता है, अगर गला थोड़ा सा भी इधर उधर कट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। कई बार गला 7 इंच 8 इंच का ऐसे लंबा लंबा रहता है, तो उसके हिसाब से भी हमें गला का कटिंग करना होता है। तो ये जो गला है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लिया, और उसमें हमने जो शेप है वो शेप दे दिया है ऐसे। और 1/2 इंच जो कढ़ाई वाला एरिया होता है ना उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि 3 इंच या 4 इंच का जो गला का एरिया होता है वहाँ पे कपड़ा होता है, तो उसे हमें कैसे फोल्ड करके हमें कटिंग करना है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ये वाला जो पार्ट है वो सही था जितना हमें गला का कपड़ा चाहिए, तो इसको हमने ऐसे ही कटिंग कर दिया है। कंधा हमने 1/2 इंच डाउन किया है। यहाँ पे 1/2 इंच डाउन इसलिए करते हैं कि क्या होता है कई बार कि जो हमारा कंधा होता है ना वो गिरने लगता है, वो नहीं गिर पाए इस वजह से। तो यहाँ पे हमने सूट पीस का कटिंग कर लिया है बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे से। देखिए कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। ऐसे ही सूट का कटिंग करने से जो शेप आता है ना बहुत सुंदर आता है। तो ये जो कपड़ा है ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसी में दिया हुआ है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक का कटिंग किए हैं उसको इस पे रख लेंगे और रख के पिन लगा के और इसे सेट करके अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पे आयरन लगा लेती हूँ ताकि इसमें कोई झोल ना हो और कपड़ा थोड़ा इधर उधर जो हो जाता है एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ में आ जाता है वो सब नहीं हो, परफेक्ट कटिंग हो कपड़ा का। इसके लिए हमें आयरन करना होता है। अगर आप आयरन नहीं करेंगे तो ये जो इतना सारा सिल्टन देख रहे हैं ना ये सब कपड़ा में आ जाएगा, और पहनने के टाइम में ना कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है, और फिटिंग भी अच्छा नहीं आता, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं आता। इसके लिए हमें कभी भी कोई भी कपड़ा कटिंग कीजिए तो उसे अच्छी तरीके से प्रेस लगा लीजिए ताकि कपड़ा में जो भी सिकुड़न है वो सही तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स तो आयरन करने में, क्योंकि एक बार आयरन करने से नहीं होता है। और ये देखिए मैंने डबल आयरन किया तो कितना परफेक्ट
हो गया आयरन और कपड़ा पूरा सीधा हो गया है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। सिकुड़न जितना था सब कपड़ा में से निकल गया है। अब हम इस पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है ताकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को निकाल सकूं। और ये जो कपड़ा का लंबाई है ना वो थोड़ा कम है। तो क्या होता है कि हम जो मेन फैब्रिक लेते हैं ना, जो मेन पार्ट होता है कपड़ा का आगे का पार्ट, उसमें जब भी हम लाइनिंग लगाते हैं तो लाइनिंग 3 इंच छोटा ही रखते हैं ताकि नीचे से जब हम चले या फिर बैठे तो अस्तर दिखाई ना दे, लाइनिंग दिखाई ना दे। इस वजह से हम नीचे से 3 इंच छोटा ही लेते हैं। तो ये कपड़ा ऑलरेडी छोटा था तो मुझे कट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और मैं जो मेन फैब्रिक है उसे अच्छी तरीके से रख ली हूँ। और रखने के बाद में भी मैं मापती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब नहीं करना है, अच्छी तरीके से रख के फिर दोबारा से माप लेना है जो हमारा मेन माप होता है, और उसके बाद ही कटिंग करना होता है। तो देखिए मैं ना यहाँ पे अच्छी तरीके से माप के और कटिंग कर ले रही हूँ। थोड़ा सा भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लूँगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 बार काटना पड़ जाएगा अगर एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी तो। यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट कटिंग हो गया है। और ये जो गला है ना, इस पर मैं निशान लगा लूँगी कि कितना पे आया है, ठीक है। और जो भी हमने कमर, चेस्ट और हिप का एरिया कट किया है वहाँ पे हम एक छोटा छोटा कुटकी काट देंगे ताकि हमें समझ में आए कि यही एरिया पे हमें फिनिशिंग देना है, फिटिंग देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर को काट लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर ना मैं गला का कटिंग नहीं की हूँ क्योंकि 2 पार्ट काट रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो बैक पार्ट का हिस्सा था ना, वहाँ पे हमें अपने मन से गला देना है, कोई उसमें डिज़ाइन वाला गला नहीं था। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के एक 2.5 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा निशान लगाया है और एक बॉक्स बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। और इसमें मैं गोलाई दे दूँगी, ये गोल गला ही देना है। ये जो कस्टमर दिए थे उनको राउंड गला ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा के कट कर लिया है बैक पार्ट वाला। अब हमें फ्रंट पार्ट का हिस्सा कट करना है। तो जो हमने निशान लगाया था ना, जो मेन फैब्रिक में गला का शेप था, वही शेप पे हमें कटिंग करना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले पिनअप करके उसके बाद में आप गला का कटिंग कर सकते हैं सिलते टाइम, अच्छी तरीके से पिनअप करने के बाद में। पर हम लोग का हैबिट हो चुका है तो हम लोग कट कर लेते हैं। यहाँ दोनों पार्ट पे मैं F और B लिख लेती हूँ क्योंकि फ्रंट और बैक समझ में आ जाएगा, तो आसानी होगा, टाइम बच जाएगा, जल्दी से हम कपड़ा को अच्छी तरीके से रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये देखिए ये जो कपड़ा है ना कितना सिकुड़न है। तो यहाँ पे हमने कट करके पिनअप कर लिया है। देखिए कितना परफेक्ट और कितना सुंदर कटिंग हुआ है। ये बैक पार्ट का हिस्सा है, ये ऊपर में हमने लाइनिंग लगाया है और देखिए कैसे हमने पिनअप किया है इस तरीके से। आप चाहें तो और नज़दीक में भी पिनअप कर सकते हैं। अगर पिन नहीं लगा सकते हैं तो आप सुई धागा के सहायता से इसे कच्चा सिलाई लंबा लंबा कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कच्चा सिलाई। और यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे 3 इंच छोटा रखना होता है ताकि अस्तर दिखाई ना दे उठे बैठे, तो इसलिए देखिए यहाँ पे अस्तर ऑलरेडी छोटा था। तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुंदर कमीज का, कुर्ती का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। गला भी बहुत परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से आप भी कट कर सकते हैं, जो भी आपको सूट वगैरह, कुर्ती वर्ती जो भी काटना है कट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।